नमस्कार, जी मीडिया के खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। 23 का चुनावी रण शुरू हो चुका है। सत्ता के सिंहासन पर बैठने की जंग शुरू हो चुकी है। वादों और दावों के पिटारे खुलने लगे हैं, लेकिन उन वादों का क्या जो 5 साल पहले किए गए। एमएलए साहब अपनी जनता के बीच में कितने खरे उतरे हैं, यही जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं जांजगीर विधानसभा में। जांजगीर चांपा विधानसभा जो 25 साल पहले आज से बनी और जहां से विधायक हैं नारायण चंदेल, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो आइए जानते हैं विधायक नारायण चंदेल का कामकाज, जनता से उनका रिपोर्ट कार्ड जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अग्नि परीक्षा। कोसा, कांसा और कंचन की नगरी जांजगीर चांपा की गिनती छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में होती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण चंदेल न सिर्फ इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते हैं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। नारायण चंदेल राज्य में पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेता माने जाते हैं। चंदेल 1998 में पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक बने थे। इसके बाद वो 2008 और 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए चुने गए। नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और पिछले साल अगस्त में उन्हें धर्मलाल कौशिक की जगह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी थी। जांजगीर चांपा में करीब 2 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 60% आबादी कुर्मी मतदाताओं की है। लिहाजा जातीय समीकरणों के मद्देनजर ही बीजेपी ने दाव चलते हुए कुर्मी समाज से ही आने वाले नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया। जांजगीर चांपा विधानसभा सीट 25 साल पहले अस्तित्व में आई। ये हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से हैं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी के विधायक हैं। इस सीट के सियासी इतिहास की बात करें तो 1998 में नारायण चंदेल यहां से विधायक चुने गए थे। फिर राज्य बनने के बाद 2003 में मोतीलाल देवांगन कांग्रेस के यहाँ से जीते। 2008 में फिर से नारायण चंदेल बीजेपी के नेता को मौका दिया यहाँ की जनता ने। फिर 2013 में मोतीलाल देवांगन जीत कर आए और 2018 में एक बार फिर नारायण चंदेल ने फतह हासिल की। तो यहाँ की जनता हर बार अपना विधायक बदल देती है, पार्टी बदलती है, चेहरे वही रह जाते हैं, नए चेहरे अभी तक सामने आए नहीं हैं। तो इस विधानसभा सीट में विधायक से जनता कितनी खुश है, कितने काम हुए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले समझ लीजिए इस सीट का पूरा सियासी इतिहास। 2018 के विधानसभा चुनाव में सूबे में कांग्रेस की लहर चली, लेकिन जांजगीर चांपा का सियासी रिवाज बरकरार रहा और यहाँ की जनता ने नारायण चंदेल को अपना विधायक चुना। चंदेल ने कांग्रेस के मोतीलाल देवांगन को 4188 वोटों से शिकस्त दी थी। नारायण चंदेल को 54,040 वोट मिले थे, तो मोतीलाल देवांगन के खाते में 49,852 वोट गए थे। जबकि 2013 में मोतीलाल देवांगन ने 10,211 वोटों से नारायण चंदेल को मात दी थी। वहीं 2008 में चंदेल ने 1,190 वोटों के करीबी अंतर से मोतीलाल को हराकर दूसरी बार जांजगीर चांपा विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था। अब फिर चुनाव मुहाने पर हैं। जनता अपने नेता के काम का हिसाब लगा रही है और चुनाव की अग्नि परीक्षा में तैयार कर रही है विधायक का रिपोर्ट कार्ड। जांजगीर चांपा विधानसभा, जहां से विधायक हैं नारायण चंदेल, बीजेपी के विधायक, साथ ही छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भी है नारायण चंदेल। उनके क्षेत्र में जनता अपने विधायक से कितनी संतुष्ट है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मुख्य चौराहे पर है जांजगीर चांपा चौक के। यहाँ कुछ लोगों से पूछते हैं कि भैया जांजगीर चांपा विधानसभा से हो आप, कैसा काम किए 5 साल विधायक आपके? काम तो हो रहा है, लेकिन देखो ना साइड को तोड़वा के रखे हैं, फिर भी इसका मरम्मत नहीं हो पा रहा है। सभी के दुकान को तोड़ दिए हैं। आप चांपा विधानसभा से हैं? जांजगीर चांपा। आपके विधायक है नारायण चंदेल, कैसा काम किए 5 साल? ठीक रहा, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहा। और क्या संतुष्ट है विधायक के काम? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जांजगीर चांपा विधानसभा से हैं आप, कैसा काम किया आपके विधायक 5 साल? ठीक है।
ठीक है जी। और कोई मुद्दा, कोई मांग ऐसी थी जो समस्या कोई? नहीं, सब चीज़ ठीक है, कुछ मुद्दा नहीं है। कितना नंबर देंगे फिर 10 में से? 10 में 7। 7 देंगे। संतुष्ट हैं आप विधायक के काम से? संतुष्ट हैं, लेकिन नया चेहरा चाहते हैं। कंटिन्यू दोनों पार्टी से सेम चेहरा चलते आ रहा है। जनता चाहती है कि दोनों पार्टी नया चेहरा दें, नया विधायक देखना चाहते हैं। लोगों की राय यही है कि नया चेहरा होना चाहिए हर बार। जो यहाँ की विधानसभा का हमेशा से एक ट्रेंड रहा है, एक रिवाज रहा है। रिवाज यही है कि चेहरे तो वही रहते, मौका अलग अलग लोगों को मिलता है। जांजगीर चांपा विधानसभा से हैं आप जी। कैसा काम किए नारायण चंदेल 5 साल आपके विधायक यहाँ? तो ऐसा मेरे हिसाब से काम तो नहीं दिखता है। अब भविष्य में जो आएंगे भाई विधायक नया वाला, तो उसका देखेंगे। मतलब ये विधायक नहीं चाहिए? ऐसा नहीं, अब बदलना भी, परिवर्तन होना जरूरी है। अच्छा, कितना नंबर दोगे 10 में से? इसके लिए 3 नंबर ठीक है। 3 नंबर ठीक है। बताओ, आप बताओ कैसा काम किए 5 साल आपके विधायक? अब मैं उसमें क्या बता भाई, हम लोग के नज़र में तो वही झोपड़ी वही खा रहा है। कहाँ की वो कुछ सुधार तो ऐसा तो है ही नहीं है जिसमें उसका भाई बोल सके कि हाँ ये किए वो किए। अपना ये अप्रोच जैसे देख रहे हैं, उनका घर बना रहे हैं, गरीबों का तो आवास निकल नहीं रहा है, खाता पीता का आवाज बन रहा है। जांजगीर चांपा विधानसभा से हैं आप? आपके विधायक कैसा काम किए 5 साल नारायण चंदेल? अब ठीक कर रहे हैं, ठीक किए हैं। हाँ। हाँ। संतुष्ट हो विधायक? हाँ, संतुष्ट है। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर देंगे। 10 में 10? हाँ। फुल मार्क्स। तो भैया जांजगीर चांपा से हो आप? कैसा काम किए विधायक आपके 5 साल? अब सब अपने विवेकपूर्ण काम कर रहे हैं वर्तमान में, जिसमें लोगों का भलाई हो, साथ बच्चों का भी भलाई हो, बेरोजगारों का भी भलाई हो। विधायक कर रहे हैं काम? विधायक तो कर ही रहे हैं, जो उनको मिला है वहाँ से आदेश, उसके अनुरूप कार्य को। कितना नंबर दोगे 10 में से आप? 10 में से तो मैं उनको 9 तो दूंगा ही। 9 दोगे ही? हाँ, ठीक है। बताइए भैया जी, फिर से चुनाव आ रहा है, आपके विधायक 5 साल कैसा काम किए हैं नारायण चंदेल? कुछ काम नहीं किया है। हाँ, कुछ काम नहीं हुआ है। आता हर वार्ड में घूमेगा, मैं कोई नहीं घुमाता। हाँ, कोई वार्ड में घूमे नहीं, मैं भाजपा का खास आदमी हूँ। हाँ, तभी तो भी नाराज? कोई वार्ड में कोई जगह कोई नहीं घुमा, ना कुछ काम हुआ है 5 साल में। विधायक कैसा काम किए हैं? फिर से वोट डालोगे ना, तो विधायक कैसा डालेंगे। कैसा काम किए 5 साल आपके विधायक? विधायक जो है ना नारायण चंदेल जी है हमारे, वो तो हमारे यहाँ कुछ काम नहीं किए हैं 5 साल में। हाँ, बहुत काम किया है नारायण चंदेल हमारे गांव में, धुरकोट में। हाँ, अच्छा काम किए हैं। संतुष्ट हो विधायक? हाँ, एकदम संतुष्ट है। कितना नंबर दोगे? 10 में 10 देंगे। कितना नंबर दोगे 10 में? 10 में 10। कैसा काम किए हैं विधायक? बहुत अच्छे काम किए भाजपा। और आप जानते हैं कि अग्नि परीक्षा में विधायक नारायण चंदेल चांपा क्षेत्र में, नदी के उस पार का ये क्षेत्र है, हसदेव नदी के उस पार का चांपा के क्षेत्र में, वहाँ लोग कितने संतुष्ट हैं अपने विधायक से कि भैया चांपा के हो। कैसा काम किए विधायक आपके 5 साल? 5 साल तो बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किए नारायण चंदेल। संतुष्ट है अपने विधायक से? हाँ। कितना नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 8। कैसा काम किया है विधायक आपके पास? ठीक है मैडम। हाँ, कोई समस्या नहीं है? नहीं, अच्छा काम करा है। चांपा विधानसभा से हो आप? चांपा से है। कैसा काम हुआ है 5 साल क्षेत्र में? विधायक कैसा काम कर रहे हैं? काम तो ठीक ठाक हुआ है, बाकी काम ज़्यादातर पर चुनाव के टाइम में देखने को मिलता है। अच्छा, बाकी टाइम पे नहीं दिखता। नहीं दिखता। हाँ। तो विधायक को कितना नंबर दोगे 10 में से? 3 नंबर। 3 नंबर? क्यों? यहाँ का दौरा भी नहीं करते, वो अपने साइड को ज़्यादा देखते हैं, अपने एरिया को। अच्छा, मतलब चांपा देखते नहीं? देखते नहीं है। अब मेरे हिसाब से 5 साल में वो काम कुछ हुआ नहीं है, पहले से जो पेंडिंग था वो काम बस हुआ है। तो चलिए, चांपा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसा एक लोग कह रहे। कैसे भैया हो? चांपा ले हो? कैसे काम करा है तुम्हारा विधायक 5 साल?
काय काम करा है सोहे भुगतत तो हमन ना। रोड है ना पूरा खराब है, रोड सही से वो करवा नहीं पाता है वो। तो कितना नंबर दोगे 10 में से विधायक? हाँ जी, नंबर उसको तो अभी के स्थिति में 0% है अभी उसके स्थिति में। कैसा काम हुआ है 5 साल, कैसा काम करवाए विधायक आपके? 5 साल में कुछ नहीं हुआ ऐसा। चापा में? चापा में तो और कुछ नहीं हुआ। तो विधायक से संतुष्ट है कि नहीं है? विधायक से संतुष्ट है लेकिन उतना नहीं है, चापा में कुछ काम होता ही नहीं है। क्या काम किए हैं विधायक आपके नारायण चंदेल 5 साल में? काम ठीक भी किए नहीं भी किए हैं। हाँ, चापा में विकास हुआ है? ढंग का नहीं हुआ है। तो संतुष्ट है कि नहीं विधायक? नहीं है। कितना नंबर देंगे 10 में? 10 में से 3 नंबर देंगे। हाँ, ये चापा से हो? कैसा काम किए 5 साल विधायक आपके? यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है मैडम, 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ है, नल भी कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ बहुत परेशानी है नल का। विधायक आते हैं नहीं आते? यहाँ नहीं आता है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे तुम्हारे विधायक आते? नारायण चंदेल आते बने काम हुए 5 साल? हाँ, अभी तो चला था ठीक है ठाक चला थे। ठीक है ठाक है। वोट मांगने टाइम बस आते हैं और बाकी टाइम गायब। तो संतुष्ट है कि नहीं है? अभी नहीं आते, अब क्या संतुष्ट, जो है वैसे चल रहे हैं। नारायण चंदेल का तो कंडीशन सही नहीं है, कोई काम नहीं हो पाया है। चापा वासी का वासी पीछे पड़ा है। अच्छा, अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। संतुष्ट है कि नहीं है? कोई संतुष्ट नहीं है। तो ये है चांपा की जनता, और हमने ये मुख्य बाजार का इलाका है जहां लोग आते हैं, गांव से भी लोग आते हैं, शहर से भी आते हैं। हमने जांजगीर से भी आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग बातें अपनी रख रहे हैं। मूलभूत समस्या विकास की दिखती है यहाँ पर, लेकिन लोग अपने विधायक से कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश भी हैं। जनता की राय मिली जुली है, लेकिन कांग्रेस के पास आरोपों की पूरी फेहरिस्त है। पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन के मुताबिक 2018 में कांग्रेस को प्रदेश में 2/3 बहुमत मिलने के बावजूद जनता ने जांजगीर में बीजेपी पर भरोसा जताया था, लेकिन नारायण चंदेल ने विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं दिया। आप भी विधायक रहे यहाँ से, नारायण चंदेल भी। हर बार जनता आप दोनों को ही अल्टरनेट मौका देती रही है। इस बार 5 साल में 2018 के बाद से लगभग 4.25 साल में कितने काम हुए हैं इस क्षेत्र में, आपने क्या देखा है? देखिए, पूरे प्रदेश में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के नौजवान, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें आत्मनिर्भरता की ओर निरंतर आगे बढ़ रही हैं। और जांजगीर चांपा जिले में, जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र में भी जो विकास हुए हैं कांग्रेस सरकार की ही देन है। 3 करोड़ रुपए विधायक मत से विपक्ष में होने के बाद भी मिलता है, जबकि हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी के सरकार में डीएमएफ से। 4 करोड़ रुपए विधायक मद है अनेक प्राधिकरणों के माध्यम से। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष के विधायक, विशेषकर हमारे क्षेत्र में जांजगीर चांपा विधानसभा के, लगभग मैं समझता हूँ कि साल में 7 से 10 करोड़ रुपए जनता के विकास के काम के लिए दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन 10 करोड़ या 7-8 करोड़ जो भी आवंटन मिलता है, उसमें कहीं पर भी स्थानीय विधायक के द्वारा कोई काम किया गया हो ये नजर ही नहीं आता। जांजगीर चांपा विधानसभा अब एक हाई प्रोफाइल सीट रही है, नेता प्रतिपक्ष हैं नारायण चंदेल जो विपक्ष के विधायक यहाँ से हैं, तो आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा चुनाव में आने वाले समय में? सरकार के जो काम है वह कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाएगी। और नेता प्रतिपक्ष जी की बात अगर कहें तो इस क्षेत्र में जो काम हुआ है उनका श्रेय वो लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह से कोई बात नहीं है। देखिए, पिछले 2010 से रेलवे ओवरब्रिज बनने का काम शुरू हो रहा था। इसी बीच में केंद्र में पिछले 8 साल से ये एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। रेलवे विभाग ने अभी तक उसको कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। कांग्रेस सरकार के राज में अभी जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो खोखसा ओवरब्रिज है, चांपा का रेलवे ओवरब्रिज है, ये अभी चालू हुआ है।
तो मेरा यही कहना है या आरोप है कहिए कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके समय में ये क्यों नहीं हुआ। आरोपों से परे बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का दावा मजबूत है। उनकी नजर में उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है और थोड़ी बहुत जो कमी रह गई वो सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार की खामियों, नीतियों और भेदभाव की वजह से है। इन 5 साल में आपकी क्या उपलब्धियां रही है इस विधानसभा क्षेत्र में? कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, पिछले पौने 5 साल से छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और इस कांग्रेस की सरकार ने जो स्वाभाविक रूप से पैसा पहले आता था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, अब समग्र की पूर्ण राशि इन्होंने बंद कर दी। जो भी विकास काम है वो हम अपने विधायक निधि से करवा रहे हैं। 15 वित्त की राशि, 14 वित्त की राशि जो गांव के विकास के लिए आता है, भारत सरकार से आता है, केंद्र सरकार से आता है, वो ये छत्तीसगढ़ की सरकार सरपंचों पर दबाव डाल रही है कि इसको गौठान में खर्चा करो, इसको नरवा गरवा गुरवा बारी में खर्चा करो, और नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि विधायक निधि आपके लिए पर्याप्त तो नहीं थी? हमारा काम मेजर विकास में है। अब जैसे अभी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्वीकृत कराया, अब वो मेडिकल कॉलेज कितने का है? 360 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब मेडिकल कॉलेज कौन खोलती है? भारत सरकार खोलती है। मतलब मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दिलाना एक बड़ी उपलब्धि है आपकी पौने 5 साल के। बात जांजगीर की कर लें तो सड़कों को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। NH 49 है आपका कचहरी चौक तक, नेताजी चौक से, वो अभी तक ठीक स्थिति में नहीं आ पाया है। चांपा में जो मेजर काम हुआ है, चाहे वो राम बांधा का हो, जब अमर अग्रवाल जी मंत्री थे तो पैसा हमने दिलाया था 8.5 करोड़ रुपए, मोतीलाल जी तो नहीं दिलाए थे। अभी जो चांपा में पूरा रोड डिवाइडर बना है स्टेशन चौक से लेके बैरियर तक, वो राशि हमने दिलवाया था। वहाँ के PG कॉलेज का दर्जा हम लोगों ने दिलवाया है। कोसा का जो महाविद्यालय है वो हम लोगों ने खुलवाया भारत सरकार से अनुशंसा करके। अभी हमने नए पुल की मांग की है हसदो नदी में, लेकिन राज्य सरकार उसको स्वीकृत नहीं कर रही है। चांपा में आपको जितना मेजर काम दिखता है, चाहे वो भालेराव स्टेडियम का काम हो, चाहे नए कॉलेज का निर्माण हो, चाहे विभिन्न सामुदायिक भवन हो, जो काम वहाँ हो सकते थे वो सारा काम हम लोगों ने कराया है। 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार मांग करते करते हम लोग थक गए। पूरे हमारे जांजगीर चांपा जिले में, मैं जांजगीर विधानसभा की बात नहीं करता, एक सड़क बता दे, एक कॉलेज बता दे, एक स्कूल बता दे, एक अस्पताल बता दे, एक प्राइमरी स्कूल बता दे, एक मिडिल स्कूल बता दे, एक हायर सेकेंडरी बता दे, एक हाई स्कूल बता दे। कुछ भी निर्माण कार्य नहीं कर रही है, ना कुछ स्वीकृति प्रदान कर रही है। इस बार आपको क्या लगता है कि चुनावी मैदान में यहाँ की जनता की तासीर क्या समझते हैं आप? फिर से जाएंगे चुनावी मैदान में तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? क्या नेता प्रतिपक्ष बनने का भी फायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा है, जनता का जो भी जनादेश होता है वो हम लोग स्वीकार करते हैं। प्रजातंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और जैसा पार्टी का आदेश होगा चुनाव मैदान में जाएंगे, और चुनाव मैदान में जाएंगे और निश्चित रूप से लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश सरकार से, कांग्रेस सरकार से लोग जो है छुटकारा पाने के लिए छटपटा रहे हैं, और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ में बनेगी। जांजगीर चांपा की जनता हर चुनाव में अपना विधायक बदल देती है, लिहाजा इस बार देखना है कि जांजगीर चांपा की सियासत में पुरानी रिवायत टूटती है या प्रतिनिधि बदलने का रिवाज बरकरार रहेगा। जांजगीर और चांपा दोनों तरफ की जनता अब आने वाले दिनों में अपने विधायक के काम को कितना आंक रही है, इसका मूल सार हमने निकाला है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के विधायक जांजगीर चांपा विधानसभा से नारायण चंदेल का रिपोर्ट कार्ड
सामान्य है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि नारायण चंदेल अगर मैदान में उतरते हैं तो जनता उन्हें किस तरीके से पसंद करती है या यहाँ की जनता कोई बदलाव करेगी। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, जांजगीर चांपा।